दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन और डिलीशियस बिस्किट की रेसिपी जिसका टेस्ट है ना काफ़ी लाजवाब होता है। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं आपके लिए शानदार और बेहतरीन बिस्किट। तो इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें ऐड करना है आपको 1 कप सूजी। क्या होता है ना, कभी कभी आपके पास मोटी वाली सूजी होती है और कभी आपके पास बारीक वाली सूजी होती है। तो ये जो बिस्किट हम बनाएंगे ना वो मोटी वाली सूजी से बनाएंगे, क्योंकि मोटी वाली सूजी से जो बिस्किट का टेक्सचर आएगा ना काफ़ी कमाल का आएगा और खाने में भी काफ़ी शानदार लगता है। तो आप ऐसा करना है कि 1.5 कप भरकर मोटी वाली सूजी एक बड़े से बर्तन में डाल लेना, फिर उससे आप बिस्किट बनाना, कितना शानदार बनता है। तो 1.5 कप डाल देंगे। ग्राम में मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पर करीब 150 ग्राम सूजी ली है। अब आप इसमें ऐसा करना कि 100 ग्राम आप मैदा डाल देना। आपको अगर मैदा से बनी चीज़ें अच्छी लगती है तो ही आप मैदा से बनाना, वरना आप इसे गेहूं के आटे से बनाना, फिर देखना कितना शानदार टेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो 100 ग्राम डालेंगे, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। और आप अगर गेहूं के आटे से बना रहे हो तो भी आप 100 ग्राम इसमें डाल सकते हो। अब आप यहाँ पर 30 ग्राम के करीब बेसन ले लेना, क्योंकि बेसन से आप एक बार बिस्किट बनाकर देखना, फिर इसका टेस्ट देखना आपका कितना कमाल का टेस्ट आपको देखने को मिलता है। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद में आप अच्छे से मिक्स कर लेना, क्योंकि अच्छे से अगर ये मिश्रण मिक्स नहीं होगा ना, फिर बाद में ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ें इसमें ऐड करो तो पहले उसे मिक्स कर लेना चाहिए। अभी आती है इसमें दूसरे सामान ऐड करने की बारी। तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाना, फिर आप घर पर बिस्किट बनाना, 15-20 दिन तक स्टोर करना, फिर देखना कैसे ख़राब होते हैं। अब आप ऐसा करना कि इसमें 10 ग्राम के करीब सफ़ेद तिल यूज करना, क्योंकि इससे इसका क्रंचपन भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। आप एक बार इसे डालकर ज़रूर से देखना। अब आप इसमें 20 ग्राम के करीब कोकोनट पाउडर डाल देना, क्योंकि डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर से बनी चीज़ें तो आपको शानदार लगती है, क्योंकि मिठाइयों में ये काफ़ी यूज किया जाता है, तो उसका टेस्ट भी आपको शानदार लगता है। और मुझे तो इसका टेस्ट काफ़ी लाजवाब आता है। तो एक बार आप इसे डालकर देखना। ध्यान रखना, अगर आप कोकोनट पाउडर और सफ़ेद तिल का यूज करें तो फिर मीठा सोडा आपको बिल्कुल चुटकी भर ना के बराबर डालना है। अगर आप इसे पूरी तरह से स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे ना तो कोकोनट पाउडर ऐसा होता है कि कोकोनट पाउडर डालने से और मीठा सोडा डालने से फिर तेल में बिखरना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। अगर बिल्कुल कम डाल रहे हो तो फिर आप डाल सकते हो। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आप इसमें और चीज़ें भी ऐड होगी। बने रहो वीडियो में। अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर से करना। अब हमारा जो मिश्रण है अच्छे से मिक्स हो चुका है। जैसे मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाता है उसके बाद में हम इसमें मोइन डालेंगे। तो मोइन के लिए मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जल्दी जल्दी में क्या करते हो कि जिस बर्तन से आप मेजरमेंट कर रहे हो वो बर्तन ही वो पूरा भरकर आप इसमें मोइन ऐड कर देते हो, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मोइन इतना ही डालना है जितना जो बिस्किट है हमारा उसमें डलना चाहिए। क्या होता है ना, कभी कभी हमारे हाथों से ज़्यादा मोइन डल जाता है तो फिर वो तेल में बिखरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मोइन इतना ही डालना चाहिए। देखो मैंने आधा चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। अगर मैं इसमें घी ऐड करता तो फिर इससे भी आधा क्वांटिटी में ऐड करता, क्योंकि घी में चिकनाहट ज़्यादा होती है तो उससे जो मोइन होता है ना वो बिल्कुल, अगर हम चम्मच भर कर डाल देते हैं फिर ज़्यादा हो जाता है। और तभी तो ये कारण होता है कि आपके बिस्किट कभी तेल में बिखर जाते हैं, कभी उनमें ऑयल चला जाता है, कभी उसके अंदर ऑयल भर जाता है, तो वो टेस्ट उसका बिगड़ जाता है और आपकी रेसिपी बिल्कुल बिगड़ जाती है। दोस्तों इस तरीके से बनाना, क्योंकि मोइन डालने के बाद में आपके जो मिश्रण होगा उसमें लम्स बनेंगे, गुठलियाँ बनेंगी, तो उन्हें हाथों की सहायता से आप अच्छी तरह से हटा लेना। आप ऐसा कर सकते हो कि इसे छलनी की सहायता से छान भी सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कोकोनट पाउडर और सफ़ेद तिल फिर आपको बाद में डालना है। हमने इस रेसिपी में पहले डाला है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना वो मैं हमेशा छान कर रखता हूँ, तो मैं यूज करते समय इसे नहीं छानता हूँ। तो अगर आप छान कर नहीं ले रहे तो आप ऐसा करना, कोकोनट पाउडर और सफ़ेद तिल बाद में डालना और इसे पहले छान लीजिए। अब आती है मीठा डालने की बारी। तो मीठा डालने के लिए मैंने यहाँ पर मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर
सॉरी बारीक चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने मोटी वाली चीनी डाली है क्योंकि मोटी वाली चीनी से जब हम बिस्किट बनाते हैं तो बिस्किट के ऊपर दिखाई देती है, जो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। और डो लगाने के लिए मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले आप ऐसा करना, 1 चम्मच दूध आप इसमें डाल देना। उसके बाद में आप दूसरी चम्मच इसमें दूध ऐड करना। एक साथ आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक साथ अगर आप दूध इसमें डालेंगे तो आपका जो डो है बिल्कुल ढीला बनकर तैयार होगा। आपको बिल्कुल सख्त डो यहाँ पर बनाकर तैयार करना है। मैं आपको इसे काट कर के भी दिखाऊंगा कि ये जो डो बनकर तैयार हुआ ना, वो कितना सख्त डो बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। क्योंकि ज़्यादा सख्त अगर हम इस डो को बनाते हैं तो हमारे जो बिस्किट है वो बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और इसके अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं जाएंगे और ये फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। तो जब आप इसका डो बनाओ तो दूध एक साथ आपको कभी भी नहीं डालना चाहिए। दूध की जगह आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप पानी की क्वांटिटी भी इतनी रखना जितना मैंने इसमें दूध ऐड किया है। अब चाकू की सहायता से बिल्कुल छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। आपको काटने से पता चल रहा है कि ये जो डो बनकर तैयार हुआ है वो कितना सख्त डो बनकर तैयार हुआ है। काटते समय आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा मोटे पीस में आप इसे बिल्कुल मत रखना, क्योंकि ज़्यादा मोटे पीस अगर हम इसके रखते हैं तो ये अंदर से फ्राई नहीं हो पाता है। और छोटे छोटे बारीक रखेंगे, मोटाई इनकी कम रखेंगे तो ये अच्छे से तेल में फ्राई हो जाते हैं और अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं। उसके बाद में इसका टेस्ट देखना, बिल्कुल क्रंचपन क्रिस्पी, इसमें क्रिस्पीपन आ जाएगा, जिसे खाने में काफ़ी शानदार लगेंगे। तो आप चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कहीं सफ़र में जा रहे हो तो फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ध्यान रखना है कि चाय के साथ आप इसे बच्चों को खिलाना चाहते हो तो फिर आप इसमें मीठा बिल्कुल ना के बराबर ऐड करना, फिर आप बच्चों को खिला सकते हैं। इतना मीठा चाय के साथ आपको कभी भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। और फ्राई करते समय भी आपको कुछ विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि देखो जैसे हम इसे फ्राई करते हैं तेल का टेम्परेचर आपको नॉर्मल रखना चाहिए। फिर उसके बाद में गैस की फ्लेम आपको मीडियम कर देनी चाहिए। फिर आप इसे अच्छे से फ्राई कर सकते हो। 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्राई करने में, ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। जैसे आप इन्हें तेल में रखो तो कड़छी की सहायता से आप उलट पुलट कर इन्हें फ्राई कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट आप इसे ऐसे ही रखना। फिर उसके बाद में आप कड़छी की सहायता से इसे दूसरी साइड पलट देना और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। ये ना तो तेल में फटेंगे या ना तो तेल में बिखरेंगे। बिल्कुल आपको कोई किसी भी प्रकार की जो परेशानी है बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप हर तरीका फॉलो किया होगा, वो जो इसका टेस्ट है वो तो आप ये सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई वो डालने के बाद में ही सबसे शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और सबसे टेस्टी बनकर ये तैयार होगा। ज़्यादा झंझट का काम बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल और सादा तरीके से मैंने आपको यह बिस्किट बनाकर दिखाया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे ही यूनिक बिस्किट की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। बिल्कुल यूनिक है और मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार की सारी जो रेसिपीज़ है मिलती रहती है। ये खाने में काफ़ी शानदार होती है और बच्चों को ये छोटी मोटी भूख के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों को ये काफ़ी पसंद आती है। अगर आपको सफ़ेद तिल या फिर कोकोनट पाउडर का जो टेस्ट है अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं और मैदा की जगह आप यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए, काफ़ी शानदार होती है, काफ़ी शानदार ये रेसिपी है। तो मिलते हैं कभी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय कीजिए न्यू रेसिपी।